हेलो मेरे प्यारे साहिलियन, सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश में एडवांस इंग्लिश हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पोकन के व्यू से कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे जो कोई सुनेगा, कोई लिसनर होगा तो कैसे अच्छा लगेगा। एक हार्श वर्ड होता है और एक पोलाइट वर्ड होता है। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, अगर गर्मी बढ़ गई है तो आप लोग क्या कहिएगा? ओह माय गॉड इट्स वेरी हॉट कहिएगा ना, ऐसे करके। तो आइए देखिए, कुछ बी पोलाइट हम लोगों को हमेशा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान का एक सबसे खास गुण होता है कि वो हमेशा पोलाइट होते हैं, कभी भी जल्दी गुस्सा होंगे नहीं। अगर गुस्सा होते हैं तो फिर समझिए क्यों पढ़े लिखे हैं क्या। नहीं कहते हैं ना कि गुस्सा विवेक को खा जाता है, यानी विवेक का मतलब होता है सूझबूझ। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, सूझबूझ खत्म। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि किन्हीं के सामने अगर मैं बात करूंगा तो वो समझेंगे कि यार कैसा बंदा है, क्या बोलने का तरीका है, इसको घटिया है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग बोलेंगे तो नहीं, बंदा बोल के भी बच गया। नहीं, जैसे जो कहना था वो कह ही दिया, लेकिन वो समझदारी से बोल के भी बच गया। तो ये बेटर अल्टरनेटिव है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम, यानी ये हार्श वर्ड है। हार्श वर्ड का मतलब थोड़ा लगेगा, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। दैट इज अ रूड वर्ड, स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, गर्लफ्रेंड को अगर ऐसे कोई बोल देगा तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं हम। हाँ अच्छा ठीक, आज के बाद तो मेरे पास फोन नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना, ये सारी बात है। लेकिन अगर उसको इस तरीके से बोले लेट्स गेट टू द पॉइंट, ये उसका क्या हो गया, अलग मीनिंग हो गया। मुद्दे पे आओ, लेट्स गेट टू द पॉइंट का मतलब मुद्दे पे आओ। जैसे कि अगर कोई आपसे बात करता है और वो बेकार का बात है तो आप लोग डायरेक्ट बोलते हो स्टॉप वेस्टिंग माई टाइम। तो किसी के साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो बंदा आपको आपका पसंदीदा नहीं है तो। ठीक है ना, रूड वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी कोई फ्रेंड चाहे कोई भी अगर वो पसंदीदा नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर रिलेटिव्स कोई भी किसी के साथ भी, या फिर बाहरी कोई। जैसे कि फॉर्म भरने में वो बहुत देर कर रहा है, आलतू फालतू बातें कर रहा है, क्या है क्या नहीं, सर प्लीज डोंट, सर प्लीज स्टॉप, डोंट वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, ये चीज। लेकिन इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, लेट्स गेट टू द पॉइंट। क्या हो जाएगा, लेट्स गेट टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पे आइए कृपया, ऐसे करके। कोई दिक्कत समझ में आया? पहला पॉइंट, पहला वाला। दूसरे पे आते हैं, दैट्स अ बैड आइडिया। ठीक है ना, यानी ये अच्छा उपाय नहीं है, इसका मतलब दैट्स अ बैड आइडिया। अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है कि एग्जाम, जैसे आप शेयर कर रहे हैं इस बात को, क्या शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि यार मेरा तैयारी नहीं है एग्जाम में, कैसे क्या करें। तो आपका फ्रेंड अगर सजेस्ट करता है, कुछ नहीं, बहुत सारा धोकड़ी होता है। क्या होता है? धोकड़ी। ये हम एक छोटे बच्चे से सीखे थे, एक आया था ट्यूशन पढ़ने के लिए यहीं पर, तो कहा कि सर मेरे धोकड़ी में, वो नालंदा से आया था, सर मेरे धोकड़ी में पैसे नहीं है इसीलिए। तो हम कहे धोकड़ी क्या होता है, तो धोकड़ी का मतलब होता है पॉकेट। क्या होता है? पॉकेट। ठीक है, तो दैट्स अ बैड आइडिया, यानी तुम्हारे पास एक अभी रिसेंट में एक न्यूज आया था कि चप्पल में ब्लूटूथ लगा के गया था एग्जाम देने के लिए। कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम था और चप्पल में ब्लूटूथ, शायद एईटीओ का एग्जाम अभी चल रहा था, उसमें चप्पल में ब्लूटूथ सेट किया गया था। उसके तलवा में जो सोल होता है ना, सोल को काट के हॉलो बना के पूरा पेपर में आउट हुआ था। तो उस प्रकार से आपके दोस्त कहते हैं कि आपको चीटिंग करना चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, तो आप क्या कहिएगा, दैट्स अ बैड आइडिया। ये एक हर्ष वर्ड है और ये दैट माइट नॉट वर्क वेल, ये इसका बेटर अल्टरनेटिव है। इसका मतलब है कि ये सही से काम नहीं करेगा। यानी मैं अगर चीटिंग करता हूं तो इसके नेगेटिव पहलू भी हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे नेगेटिव पहलू? नेगेटिव पहलू ये हो जाएंगे कि मैं पकड़ा भी सकता हूं और मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। पकड़ा गया तो फिर तो हटा देगा, वो हटाएगा कि नहीं हटाएगा? बिल्कुल हटाएगा सर। आई हियर वी आर, द थर्ड नंबर इज यू आर एनोइंग। एनोइंग का मतलब होता है कि वो आपको झुला रहा है। दैट्स मतलब वो उसके बिहेवियर से आप बहुत गुस्से हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। ठीक है ना, दैट्स अ वर्ड। एनोइंग का मतलब यू आर एनोइंग, तुम बहुत चिड़चिड़े हो यार, यानी उसका कोई भी बात हमें क्या कर रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है। जैसे अभी की गर्मी, दुनिया भर का काम हो रहा है, क्या ही कहें, हमको चिड़चिड़ा रहा है गर्मी से। आप लोग भी चिड़चिड़ा होगा, मास्टर साहब का पढ़ा रहे हैं, पहले हवा की व्यवस्था करते हैं, देख रहे हैं इन्होंने। तो देखिए ये क्या हो गया, यू आर एनोइंग का मतलब दिस समर इज एनोइंग यार, यार टुडे इज वेरी एनोइंग डे। एंड व्हाई टुडे इज वेरी एनोइंग डे? द सन, द शार्पनिंग, द हॉटनेस, ओ माय गॉड, दैट्स व्हाई द टुडे इज वेरी एनोइंग, यानी बहुत चिड़चिड़ा रहा है। और इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, आई नीड सम स्पेस। आई नीड सम स्पेस। यू आर एनोइंग, ये किसी के व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है।
और आई नीड सम स्पेस इट्स मीन उस व्यक्ति से आपको क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए, थोड़ा स्पेस है। आई नीड सम स्पेस, प्लीज लीव मी अलोन। इसका पूरा वर्ड ये हो जाएगा कि मुझे कुछ अकेला छोड़ दो, ठीक है ना, मुझे अकेला छोड़ दो। आई नीड सम स्पेस, लीव मी अलोन। कम टू द नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन, दिस इज द लास्ट। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। इसका बेटर अल्टरनेटिव, आई सी इट डिफरेंटली। यानी अगला आदमी को आप गलत ठहराने से ज्यादा आप अच्छा क्या बोलिएगा, आई सी डिफरेंट, मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। जैसे कोई आपको बोल रहा है तो आप डायरेक्ट उसे मतलब ये नहीं कहिए कि यू आर रॉन्ग, यानी तुम गलत हो। थोड़ा एनोइंग वर्ड है, थोड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन जो बेटर अल्टरनेटिव है वो क्या है, क्या है बोलिए सबके साथ में, आई सी इट डिफरेंटली, मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं। ये जो 4 आज मैंने आपको वर्ड सिखाए हैं ये बहुत पोलाइट है और दीज आर डेली यूजेस, ठीक है ना, डेली यूजेस वर्ड इन आवर लाइफ। हमेशा हमेशा किसी से झुलाते हैं, कोई अनोइंग होता है, कोई हमारा समय बर्बाद करता है, कोई गलत होता है कि नहीं, तो इसके लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर हम बड़े के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बड़ा रिस्पेक्टेबल होता है तो हम लोग हर्ष वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब छोटे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है सिचुएशन, क्योंकि इंग्लिश ऐसा एक शब्द है, क्योंकि भाषा, मैं भाषा के बारे में अगर बात करूं तो हमारा देश और बल्कि हर एक देश में एक प्रकार की भाषा नहीं होती है। कल 7th या 7th क्लास की एक बच्ची की किताब में लिखे हुए था कि लैंग्वेज हर एक जगह पे अलग अलग हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाता है। इवन आप यहां पर हैं पटना में, नॉर्थ इंडिया में, तो यहां पर मैं क्योंकि यू आर ऑल सीनियर्स हियर, समझिएगा इस बात को। यहां पे एक शब्द है रंडी, उसका मतलब क्या होता है, गलत, ये गाली है। कोई को बोल देगा तो धर के कूट देगा, एकदम बड़ी मार मारेगा कि तुम हमको ऐसे कैसे बोल दिया। साउथ में चले जाइए, ये शब्द का मतलब है स्वागत करना, हाँ, स्वागत करना, बुलाना, इसी शब्द का। देखिए ये शब्द कितना वेरी कर रहा है ना, हाँ, साउथ में। और गाना भी है, गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो कहा कि ये क्या गाना बना दिया है, ठीक है। अब हंसिएगा उस चीज को देखे, मीम्स भी बहुत बना है। तो ये केवल इंडिया का ही बात नहीं, हर एक जगहों पर हम लोग हैंडशेक करते हैं तो एक अच्छा माना जाता है, लेकिन एक जगह पे आई थिंक मैक्सिको की क्या था, शायद नीदरलैंड में, इसे एज अ फाइटिंग का साइन माना जाता है, यानी अगर हाथ मिलेगा तो लड़ाई भी शुरू हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। दैट्स चैलेंजिंग, इट्स मीन नीदरलैंड में, हाँ वही 2 चीजों में मैं कंफ्यूज था। तो हर एक जगह पे, जापान, हाँ, जापान में आपको खाना छोड़ना प्रथा है, उसे गुड साइन माना जाता है, थोड़ा सा भी खाना छोड़ देगा, थोड़ा सा भी, लेकिन यहाँ पर खाना छोड़ना आप शकुन माना जाता है। मम्मी पापा क्या कहें, नहीं बेटा सब खाना खाओ, अच्छा बात नहीं है, अन्नपूर्णा देवी गुस्सा हो जाएंगे। तो हर एक जगहों पर किसी न किसी चीज से हम लोग थोड़ा डीपर होते हैं और जानते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, एक बार सबको साथ में, फर्स्ट टाइम क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, गुड। सेकेंड, ये अल्टरनेटिव, बहुत बढ़िया। थर्ड, चौथा, आई नीड सम, एंड देन द फोर्थ वन लास्ट, और इधर, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त करता हूं और अगले सेशन में, मतलब इसके तुरंत बाद स्पोकन स्टार्ट करता हूं वाटरमेलन।